आइए, हम आज एक बहुत बड़ी कड़वी बात करना चाहते हैं। हमारा भारत है ना, कभी विश्व गुरु था, आज भी है, किंतु उसमें उसको मुंह पर कालिख पोत रही है हमारे यहाँ की जो जनता, नेता, अफसर और ये सब लोग। आइए अब हम भारत को अब एक नए नाम से जानते हैं। भारत में घोटाले 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 और घोटाले ही घोटाले हो रहे, और इन घोटालों में सभी शरीक हैं। मंत्री से लेकर मंत्री, संतरी, अफसर, नेता और एजेंसी, पूंजीपति, हम जनता भी उस घोटाले में शरीक हैं। मामला बड़ा विचित्र है। यहाँ पर इस देश की 90% जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। आइए हम आज अब यहाँ पर कड़वी बात करना चाहते हैं कि अब भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है ना, इसलिए इन घोटालेबाजों का अंतिम संस्कार करना जरूरी है। आज की मैं आपके सामने एक 2-3 ताज़ा एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर आईटी पार्क बनाए गए और जिनसे करीबन 1.25 करोड़ रुपया प्रति माह जमा होता जाता था, हो रहा था। किंतु बड़े मज़ेदारी की बात हुई, उसी आईटी पार्क को इस देश के अफसरों ने बाजीगिरी दिखाते हुए 10 लाख रुपए साल में ही 50 साल के लिए लीज पर दे दी। मामला बड़ा विचित्र है। ये किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसमें कौन कौन शरीक हैं, इसकी तो जांच होना चाहिए। मगर ये होगी कौन, करेगा कौन, क्या कह सकते हैं, क्या इसकी जांच होगी क्या? ये मामला बड़ा विचित्र है। अब इसकी जांच होना चाहिए, आखिरकार कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। यहाँ पर अब किसको है, ये मामला बड़ा अपने आप में अति रोचक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि कौन जांच करता है, कौन कौन से अफसरों पर कार्रवाई होती है। नहीं होगी, हम जानते हैं, क्योंकि ये जो मोदी जी बैठे हैं, ये पीएम घोटालेबाज, गृह मंत्री घोटालेबाज, आपराधिक चेहरों के षड्यंत्री चेहरे, और जो उनके सहयोगी और उनके चिंटू किस किस प्रकार के साथी षड्यंत्र रचे। ये चुनाव आयोग ने कितने साथी षड्यंत्र रचे, सब कुछ ये हो रहा है पूरा। और ये पर्चीबाज मुख्यमंत्री किस किस प्रकार के नाटक कर रहे हैं, कितने कितने शातिर खेल खेल रहे हैं, इनकी भी सबके बड़े विचित्र बात है। अरे आपको यहाँ पर अब तो सब सोचना पड़ेगा, और हम जनता भी कोई कम नहीं है। हम अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए है ना बहुत बड़ा झूठ बोल देते हैं, अवैध कृत्य कर देते हैं। हम सब पूरे देश को, हमारे भारत को, जिसका नाम भारतवर्ष है और स्वर्णिम भारतवर्ष है, जो कभी विश्व गुरु था, उसको आज घोटाला भारत बना रहे हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मदायक बात है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अंबानी प्रकरण देख लीजिए, बैंक से कितना फ्रॉड किया, और ये इसे जो अनिल अंबानी का साथ किसने दिया था, मोदी जी ने। ये मोदी जी ने अनिल अंबानी को अपना खास बनाया था, राफेल तक भी उसमें कर दी, आर्मी के सप्लाई में भी उनकी भागीदारी कर दी। आज उनके यहाँ पर छापे लग रहे हैं, और बैंक, अब तो बैंक भी उनके खातों को फ्रॉड घोषित कर रही है। कितने करीबन लगभग 7-8 बैंक है ना, उनसे परेशान है। आखिरकार ये क्या हो रहा, ये जो है ना एक शातिर षड्यंत्र है। और इस देश की एक बड़ी विचित्र बात बताऊं, गवर्नमेंट के पैसों से समुद्र में तेल और गैस की खोज की जाती है। जो भंडार मिलते हैं तो वे भंडार ही चोरी हो जाते। 2 गैस पेट्रोल भंडार चोरी हुए, ये भी हमने बहुत पहले उजागर कर चुके हैं, किंतु आज तक उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये इसका मतलब ये हुआ कि देश के जो कॉरपोरेट्स हैं ना, वो भी चूना लगाने में माहिर हैं, वे भी देश में घोटाले कर रहे हैं। और अभी चुनाव आयोग ने जितना घोटाला किया ना, वो किसी से छिपा नहीं है, सब कुछ हो रहा है।
तो आखिरकार इन घोटाला इंडिया को हम असली भारत कब बनाए, कैसे बनाएंगे, इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। अब तो सारी सीमाएं समाप्त हो गई है। देश की 90% जनता के, आप तो 92-93% जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि इन घोटालेबाजों को गिरफ्तार करो, इनको सरेआम मृत्यु दंड दो। और जितने भी हमारे देश में बिजली के खंभे लगे हुए हैं ना, उन बिजली के खंभों पर इनको लटकाओ। अब तो ये जनता बोल रही है। मामला अति रोचक है। और हमारे ये राष्ट्रपति जी है ना, जो इस नाजी गुजराती गैंग की हाथों की कठपुतली बनी हुई है, उन्हें भी अब जनता धिक्कार रही है। आखिरकार क्या हो रहा है इस देश में? कोई मतलब यहाँ पर देखभाल करने वाला नहीं। आप आखिरकार चाहते क्या हो? क्या भारत का अस्तित्व मिटाना चाहते हो और अपने आप को विष्णु का अवतार बताते हो, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताते हो, विश्व गुरु, धर्म गुरु, कर्म गुरु, न जाने कौन कौन से गुरु? तो अब तो ये सिद्ध हो गया कि आप तो घोटाला गुरु भी हो। अब तो आप घोटाला गुरु हो गए, षड्यंत्रों के गुरु हो गए। अब ये देश की जनता के सामने आप सबका चरित्र उजागर हो गया। देश का राष्ट्र संचालक जितने क्लर्क हैं ये, और उनके जो सबॉर्डिनेट, उनके जो चिंटू और जो पालतू चिंटू, बंधुआ मजदूर चिंटू जितने भी है ना, सब ये घोटालेबाज हैं। ये सब अपराधी हैं। ये सब देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं, जनद्रोही हैं। अब ये जनता खुलेआम कह रही है। अब तो 90% जनता, अरे आप अब मैदान में आ जाओ, संसद से सड़क तक पूरा घेराव कर दो, इनको कहीं पर भी राहत मत दो। चाहे नेता हो, अफसर, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, नेता हो, अफसर हो, कोई भी पूंजीपति हो, अब किसी को राहत देने की जरूरत नहीं है। अब तो है ना, अपने कर्म को मूर्त रूप देना है और जो देशद्रोहियों का अंतिम संस्कार करना है। ये आज बड़ी कड़वी बात मैंने की। इतनी आकर्षित होकर कहना पड़ रहा है कि जब मैं घोटाले देखता हूँ ना, तो हमें शर्म से झुक जाता है। इन गद्दारों को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। और मोहन भागवत जी, अब आप भी ये संस्कृति और संस्कार में इसके ठेकेदारी करते हैं ना, आपको भी अब मैदान में आ जाना चाहिए। कितने कितने शातिर घोटाले हो रहे हैं, आप मौन है, आप उन घोटालों पर बोल नहीं रहे। आपको भी बोलना चाहिए। आपने अब तो ये नाजी गुजराती गैंग के खुले रूप में कहती है, कह रहे घोटाले हमने नहीं, घोटाले तो संघ ने भी किए थे। खरबों की संपत्ति कहाँ से बनाई, जरा इनसे भी हिसाब पूछिए। अब तो ये सारा मामला ही विचित्र हो गया है। अब देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी हमें जानना जरूरी है। और 90% जनता को अब पूरे दमनता के साथ संसद से सड़क तक खुलेआम उतरना होगा और घेराव करना होगा। और जो ये घोटालेबाज, जितने भी घोटालेबाज है ना, सबको मृत्यु दंड देना होगा। उनको है ना अब बख्शने की कोई जरूरत नहीं है। यही हमारे देश के दुश्मन है, राष्ट्र के दुश्मन है। विधान, संविधान, प्रजातंत्र, जनतंत्र, अर्थव्यवस्था, न्यायतंत्र सबके दुश्मन है। और ये जो ये इतने शातिर दैत्य हैं, ये दरिंदे हैं, ये शातिर शिकारी हैं, और इनका अंतिम संस्कार करना राष्ट्र धर्म है, जन धर्म है, प्रजातांत्रिक धर्म है, संवैधानिक धर्म है और न्यायिक धर्म है। ये मैं आज मेरा आह्वान है। और ये मेरा आह्वान नहीं, ये 90% जनता की आत्मिक भावना है जो आपके सामने प्रस्तुत है। आपको अवश्य पसंद आएगी, क्योंकि मैं ये कड़वी बात कहता हूँ, बिना भूमिका के सारी बातें प्रस्तुत कर देता हूँ। और हमारा तो लक्ष्य है कि सच सबके सामने प्रस्तुत करेंगे और हम सत्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देंगे। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे मैं ये नहीं कहता कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। हम कभी ये नहीं कहेंगे
हम तो आपसे सिर्फ एक ही बात चाहेंगे कि आप हमारे द्वारा प्रस्तुत संवादों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाएं, भावनात्मक रूप से जुड़े और हमें आप समाज सेवा का जो समाज का सूचना का आशीर्वाद भी देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।